साथ पीछे आ बेटा, मैं 1 मिनट 1 मिनट और एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपके साथ चीज़ें कुछ रखी थी जो कराची के 2 बच्चे लापता हो गए थे और उसके बाद वो वापस आ गए। सोशल मीडिया पे एक माहौल बना, उसकी वालदा, बच्चों की वालदा की जानिब से एक पोस्ट सामने आई जिसको देखते ही देखते वो कहते हैं ना, जैसे जंगल में आग की तरह खबर फैल गई और लोगों को इस पे कंसर्न भी हुआ कि 2 बच्चे जिसमें बहन और भाई दोनों शामिल हैं वो अचानक से लापता हो गए और उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन लोगों ने इस पर शेयर किया, बल्कि मैंने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उस पोस्ट को शेयर किया और मैं भी उसी पोस्ट को शेयर करने वालों में शामिल था। और यूं देखते ही देखते जब बात फैली तो फिर खबर ये आई और उसी जो है वालदा की जानिब से ही ये बताया गया कि उनके बच्चे जो हैं वो वापस आ चुके हैं, खैरियत से हैं। और लेकिन ये मामला वहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद बच्चों की कस्टडी का मामला आया तो आज जब अदालत में बच्चों को पेश किया गया तो वहाँ पर कुछ नए इंकशाफात हुए। सबसे पहले तो जो अदालती ऑर्डर है वो मैं आपको बता ही चुका था कि जिसमें बच्चों को उनकी खाला सोनिया के हवाले कर दिया गया है। लेकिन अब अदालत की जानिब से जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है उसमें कहानी और खुलकर वाज़ेह हो रही है कि आखिरकार ये चल क्या रहा था और बच्चे ऐसे ही घर से नहीं गए। देखें, कोई ना कोई बात ज़रूर होती है, वरना बच्चा क्यों अपना घर, अपनी वो कहते हैं ना कि आरामगाह, अपनी जन्नत छोड़ के क्यों जाएगा उसके पीछे। और अगर कोई बात होती है तो उसके पीछे वो एक दिन की कहानी नहीं होती बल्कि कई दिनों का मामला होता है, जिस पे अदालत ने भी इस बात की तस्दीक की और बच्चों ने बिला खौफ व ख़तर अदालत को ये बयान दे दिया है कि उनके ऊपर ज़ालिमाना रवैया उनके खिलाफ इख्तियार किया जा रहा था। वो कहते हैं ना कि जिसकी औलाद होती है दर्द उनको होता है, लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि जिनकी औलाद थी दोनों ने ही उन बच्चों को लावारसों की तरह छोड़ा और ख़ुद अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए। माँ दुबई चली गई और उसके बाद बाप जो है वो अपनी शादी करके बैठ गया और दोनों ने मुड़कर नहीं देखा कि उनके बच्चे किस हाल में हैं और क्या कर रहे हैं। ज़ाहिर है यहाँ पर तो एक दिन नहीं बच्चों के बगैर गुजारा होता किसी का, लेकिन यहाँ पर देखिए इस केस में कि अदालत लिखती है 1.5-2 साल तक मुलाकातें ही नहीं हुई, हैरान कुन तौर पे। अब आ जाए जी, जो आज का रिटर्न ऑर्डर है वो सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सबसे पहले तो जी अदालत की जानिब से जो तहरीरी हुक्मनामा सामने आया है उसमें अदालत ने दोनों बच्चों और खाला फरहीन उर्फ सोनिया का नाम ECL में शामिल करने का हुक्म जारी कर दिया है। अब दोनों बच्चे और जो इनकी खाला है फरहीन उर्फ सोनिया, ये दोनों बैरून मुल्क नहीं जा सकते। इन तीनों के नाम ECL में डालने के अदालत ने अहकाम जारी कर दिए हैं। अदालत ने कहा है कि पाबंदी आयद की है खाला के ऊपर, फरहीन उर्फ सोनिया के ऊपर, कि बच्चों को मुतलका थाने की हदूद से भी आप बाहर नहीं ले जा सकती और SSP सेंट्रल को हदायत की है कि वो किसी अफसर को फौरी तौर पर तैनात करें जो फरहीन उर्फ सोनिया के घर का मालूम करे। अदालत का कहना है कि पुलिस अफसर यकीनी बनाए कि बच्चों को कस्टडी मुतलका थाने की हदूद से बाहर ना ले जाए। मतलब जो इनके घर का हदूद बनेगी, जो थाना बनेगा, अब बच्चे जो है उसी हदूद में रहेंगे। लेकिन अदालत ने ये भी यकीनी बनाया है कि बच्चों की तालीम और तरबियत भी आगाज़ किया जाए, क्योंकि आपको याद है कि जब से कोरोना आया उसके बाद इन बच्चों को तालीम का सिलसिला इनका मुनक़ता हो गया था, इनको घर में बिठा लिया गया था। बल्कि यहाँ तक बच्चे ये बताते हैं कि उनसे वॉशरूम साफ़ करवाए जाते थे, उनसे घर के कामकाज करवाए जाते थे, तो फिर तालीम का किसने सोचना था। तो बहरहाल जी, कोर्ट ने कहा है कि पुलिस अफसर हर हफ्ते रिपोर्ट अदालत में जमा कराएंगे। ये जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से ऑर्डर कर दिया गया है। अब जाहिर है पुलिस पाबंद है और पुलिस अब बताने की पाबंद है कि बच्चे किस हाल में हैं। अब वो बच्चों की देखभाल भी होती रहेगी इंशाल्लाह। जैसे याद होगा कि जब दुआ ज़हरा की कस्टडी पेरेंट्स को मिली थी तो उसमें हर हफ्ते जो है वो रिपोर्ट जाती थी, अदालत में जमा होती थी और बच्ची की सेहत से मुतालिक, बच्ची के एजुकेशन से मुतालिक, बच्ची किस हाल में है, अदालत को मुसलसल आगाह किया जाता था। तो अदालत ने कहा कि जो बच्चों की जो तालीम है उसका सिलसिला भी शुरू कराया जाए, ये हुक्म जारी कर दिया गया है। चलो, एक ये अच्छी चीज़ हो गई है, जो बच्चे तालीम और तरबियत से महरूम होकर रह गए थे, जो उनका बुनियादी हक था। देखिए, तालीम जो है किसी भी बच्चे का बुनियादी हक होता है, तो उससे उसको महरूम नहीं किया जा सकता, यानी पाकिस्तान इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन
यहाँ पर इन बच्चों को महरूम कर दिया गया था क्योंकि वालिदैन जो हैं वो अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन हो चुके थे। उन्होंने इनको पैदा किया और पैदा करके फेंक दिया और वो चले गए। बहरहाल जी, अदालत ने कहा है कि इन बच्चों को सिर्फ इस मकसद के लिए मुतल्लका थाने की हदूद से बाहर जाने की इजाज़त दी जाए कि अगर वो तालीम व तरबियत के लिए जाना चाहते हैं। फिर अदालती अहकामात अमल दरामद के लिए SSP सेंट्रल को अरसाल करने के अहकामात भी सामने आ रहे हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से। फिर अदालत ने कहा है कि जी अब आ जाएं जी उस मामले पे जिसमें अदालत में बच्चों ने बयान दिया है। अदालत कहती है कि जी बच्चों ने अपने बयान में बताया है कि उनकी खाला और खालू का रवैया जालिमाना था। आप सोचिए, बच्चे जो हैं वो झूठ नहीं बोलते। बच्चे कितने उकताए होंगे, बच्चे कितने तंग हुए होंगे जब वो छोड़ छाड़ कर इस घर से इसलिए निकल गए कि वो रास्ते में किसी ईदी सेंटर पहुंच जाएंगे और अपनी ज़िंदगी जो है वो ईदी सेंटर में गुजार देंगे। लेकिन वो भी अच्छे लोग थे जिनको वो बच्चे मिले और वो उनको अपने घर ले गए। उन्होंने जाकर बच्चों की देखभाल की और उसके बाद उन्होंने बच्चों को इनकी फैमिली तक पहुंचा दिया। तो सोचें कि बच्चे कितने उकताए होंगे मार पीट से या जो भी उनके साथ जुल्म सितम वहाँ पर जारी था। बहरहाल जी, अदालत ने तो अपने ऑर्डर में ये बात लिखवा दी है कि बच्चों ने ये बताया कि उनकी खालू और खाला का रवैया जो है वो जालिमाना था। फिर बच्चों ने अपने बयान में बताया कि वो अपनी दूसरी खाला फरहीन उर्फ सोनिया के साथ रहना चाहते हैं। फिर जी, अदालत ने कहा है कि दोनों बच्चों के वालिदैन की 2015 में अलहदगी हो गई थी, क्योंकि आपको मैंने बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में 2010 में इनकी लव मैरिज थी, 2015 में इनकी अलहदगी हुई और उसके बाद इन्होंने बच्चों को पूछा भी नहीं। अदालत का कहती है जी बच्चों की वालदा दुबई में रहती है और कभी कभार बच्चों से मिलने आती है। ये माँ है। अब सोचें, माँ अपने बच्चों के बगैर एक मिनट नहीं रहती, लेकिन यहाँ पर माँ का एटीट्यूड आप देखिए कि वो बच्चों से कभी कभार मिलने आती है। भाई, आपके बच्चे हैं, आपने अपने पेरेंट्स के पास उनको छोड़ दिया है, फेंक दिया है और वो उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है। और उसके बाद आप अपने बच्चों को क्या अपने साथ नहीं रख सकती? नहीं रख सकती तो इधर बैठ जाओ। अगर आप वहाँ पे जॉब कर रही हैं या कोई और मसला मसाइल है तो अब फिर बच्चे पैदा क्यों किए थे? तो बहरहाल जी, फिर अदालत ने कहा कि जी अलहदगी के बाद वालिद ने बच्चों की कस्टडी के हवाले से भी कोई इरादा जाहिर नहीं किया। फिर अदालत कहती है कि बच्चों की कस्टडी उनके वालिद का हक है, ताहम वालिद की जानिब से माजी में ऐसी कोई कोशिश ही नहीं की गई। हालांकि आज कोर्ट में बताया गया था जी कि हमारी तो कोशिश है जी बच्चों को हमारे वाले कर दिया जाए, लेकिन अदालत अपने फैसले में लिख रही है कि माजी में कोई कोशिश ही नहीं की गई। क्योंकि देखें, अदालत जो है वो डॉक्यूमेंट पे चलती है और डॉक्यूमेंट कभी झूठ नहीं बोलता। अगर ऐसी कोई कोशिश की गई होती तो अदालत में आज वो डॉक्यूमेंट रख दिया जाता और अदालत ये बात ना लिखती, लेकिन क्योंकि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया होगा तो मजबूरन अदालत को ये अपने ऑर्डर में लिखवाना पड़ गया कि माजी में ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई। फिर बच्चों ने कहा जी वो अपनी खाला फरहीन और सोनिया के साथ जाना चाहते हैं। अदालत ने बच्चों की आरसी कस्टडी खाला फरहीन उर्फ सोनिया के हवाले की है। अदालत कहती है कि बच्चों की खाला दोनों बच्चों की कस्टडी के लिए 5-5 लाख रुपए के ज़ाती श्योरिटी बाउंड्स भी अदालत में जमा करवाए। ये है जी आज का जो तहरीरी हुक्मनामा जो आपके साथ शेयर कर दिया। उम्मीद करता हूँ जो है आज की हमारी वीलॉग आपको पसंद आया होगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।